हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में। अगर आपका सपना राजस्थान के टॉप कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का है, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की, तो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पेपर पैटर्न फॉलो करना है और इसके अलावा कितने नंबर आपको मिनिमम लेके आने पड़ेंगे एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश के लिए, है ना? तो आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई बीएससी नर्सिंग है क्या, बेटा देखो आज इंडिया में बीएससी नर्सिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स बन चुका है। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। जैसे लोग नीट की तैयारी करके एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में उतना ही क्रेज आज बीएससी नर्सिंग का भी है। और आज बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं। बीएससी नर्सिंग एक 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है बच्चों। नर्सिंग के फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है। अब देखिएगा, और इसकी वैल्यूएशन एमबीबीएस के बराबर ही है। एमबीबीएस करने के बाद जो ग्रेड पे मिलता है, जो पेमेंट मिलता है गवर्नमेंट में, उतना ही पेमेंट एक बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी मिलता है। बड़ी बात तो यह है कि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा वैकेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की निकलती है। तो इस फील्ड में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। यह एक सेफ कोर्स है 12th बायो के बच्चों के लिए। अगर आपके 12th में बायो सब्जेक्ट हैं, आप 12th में अभी पढ़ रहे हैं या आप 12th पास आउट हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। आपका बायो सब्जेक्ट होना जरूरी है। बॉयज भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स भी इसमें एडमिशन ले सकती है। 50% सीटें कॉलेजों में लड़कों के लिए, 50% सीटें लड़कियों के लिए रहती है। अब देखिएगा, एडमिशन के लिए राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है आरयूएचएस। ये प्रवेश परीक्षा करवाती है और एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होता है। मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, भले ही प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट। एडमिशन प्रवेश परीक्षा देने के बाद अच्छे नंबर लाने पर ही होगा। अब देखिए बच्चों, आपके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम उम्र आपकी 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल तो आपकी एज है तो भी फॉर्म भर पाओगे। अब तो बच्चों अपर एज लिमिट हटा दी है, 35 45 कुछ भी हो चलेगा, है ना? कम से कम 17 साल होनी चाहिए। 2008 आपकी जन्म तिथि है, फॉर्म भर पाओगे। 2008 7 6 5 4 3 2, लेकिन 2009 नहीं होनी चाहिए। 2025 का फॉर्म वो बच्चा नहीं भर सकता जिसकी 2009 जन्म तिथि है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है कि भाई राजस्थान में कॉलेज कितने हैं। देखो, अगर कॉलेजों की बात करूं तो 39 गवर्नमेंट कॉलेज है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट और गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान के अंदर है। अब देखिएगा प्राइवेट के कॉलेज कितने हैं जी। 180 प्लस कॉलेज है प्राइवेट के। और राजस्थान के प्राइवेट के कॉलेज भी एक से बढ़कर एक है ना? अब देखिए बच्चों, बात अगर हम करें इन कॉलेजों में एडमिशन की, तो इनमें एडमिशन प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। इसलिए आपको ये पेपर पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 33 फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के, 34 बायो के। टोटल पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना? पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगता है। ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है। और बच्चों केवल 12th का सिलेबस आता है, 11th आपको नहीं पढ़नी। बाकी सभी राज्यों में बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में 11th और 12th दोनों पढ़नी होती है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केवल 12th का सिलेबस आता है, और वो भी नया सिलेबस। जो एनसीईआरटी ने चैप्टर डिलीट कर रखे हैं वो भी आपके नहीं आएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिए, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 2 घंटे का एग्जाम, ओएमआर सीट पे, ऑब्जेक्टिव पेपर, और पेपर ज्यादा टफ भी नहीं आता है। बिल्कुल मीडियम लेवल का पेपर आता है।
एक बच्चा अगर 4 महीने भी अच्छी तैयारी कर ले, रेगुलर क्लासें देख ले, तो भी वो आराम से सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन पढ़ना कंटिन्यू पड़ेगा, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। और ये टॉप के कॉलेजेज है बच्चों, जैसे कि एसएमएस कॉलेज जयपुर, इसमें अगर एडमिशन हो जाता है ना, तो 4 साल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं लगेगी। इसी तरह से एसएन कॉलेज जोधपुर, आरयूएचएस जयपुर, है ना, जेएलएन कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, कोटा, अलवर, चूरू, इस तरह से सभी राज्यों में गवर्नमेंट कॉलेज है। सॉरी, सभी जिलों में गवर्नमेंट कॉलेज है। सभी जो जिले हैं ना राजस्थान के, उन सभी जिलों के हेडक्वार्टर के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का। ठीक है ना? हाँ। अब देखिए बच्चों, अब अगर हम बात करें कि भाई फॉर्म कब तक आ जाएंगे और फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर भरे जाएंगे, तो बेटा ये वेबसाइट है ruhsraj.org। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरे जाएंगे और राजस्थान में फॉर्म जो आएंगे वो या तो आएंगे मई में या आएंगे बेटा जून में। और प्रवेश परीक्षा कब तक होगी? प्रवेश परीक्षा आपकी बेटा जुलाई में होगी, है ना? जुलाई में आपकी क्या होने वाली है? प्रवेश परीक्षा। ओके, बिल्कुल। अब बात यह है कि सर मैं तैयारी करना चाहता हूं, कैसे तैयारी करूं? मुझे सिलेक्शन चाहिए, इसके लिए अच्छी मेहनत किस तरह से करूं? पहले तो आप इन बच्चों का रिजल्ट देखिएगा। ये अपने विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे दोस्तों पूरे राजस्थान के इस एग्जाम को टॉप किया, इस विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ के। विजय एजुकेशन ऐप में राजस्थान के बच्चों को आरयूएचएस प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हमने जीत बैच बना रखा है। और उस जीत बैच में हम लोग बड़ी मेहनत करवाते हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, कई बार रिवीजन कराते हैं। और इन्हीं बैच में जुड़ने वाले बच्चों ने पूरे आरयूएचएस को टॉप किया। इस विजय एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों ने 2023 के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल करी। 2024 में पूरे इंडिया में विजियंस ने फर्स्ट रैंक हासिल करी। अनेकों बच्चे आज सिलेक्शन लिए हुए हैं और अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, अगर टॉप के कॉलेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, है ना? तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप विजय एजुकेशन ऐप में ये अभी नया बैच स्टार्ट किया है, इसको जॉइन कर लो। जीत 3 के नाम से बैच है ना? और इस बैच में क्लासें 30 दिसंबर से यानी आज से स्टार्ट हो रही है। आज से इस बैच में क्लास शुरू हो रही है। जितना लेट जुड़ोगे, इतना ही आपका बैकलॉग बढ़ेगा। आज पहला दिन है क्लास का। आज ही बैच को ज्वाइन कर लो विजय एजुकेशन ऐप में जाके। केवल 890 रुपए की फीस में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ बैच मिलेगा। और दोस्तों 9672721229 इस नंबर पे कॉल करके, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो, या सीधा विजय एजुकेशन ऐप में जाके G3 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 9649721229 इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करवा के भी आप बैच चालू करा सकते हो। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो आप साइबर कैफे पे जाके या अपने किसी रिलेटिव से इन नंबरों पे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप फोन पे गूगल पे करवा के टीम को कॉल करके भी अपना बैच चालू करा सकते हो। इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड मंगवा करके भी उस पे पेमेंट स्कैन करके भिजवा सकते हो। ठीक है ना? ऐप के अंदर जाओगे तो डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन भी है और इन नंबरों पे पेमेंट करा के भी बैच चालू कराने का ऑप्शन है। बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और साथ में बच्चों लाइव क्लासें हैं, प्रॉपर टेस्ट सीरीज फ्री में साथ में मिल रही है, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, डेली जितना पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे डीपीपी के तौर पर, डेली जितना पढ़ाएंगे उसका प्रॉपर नोट्स देंगे, डेली जितना लाइव पढ़ाएंगे उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग क्लास भी ऐप में सेव रहेगा, जिसे आप बाद में कितनी भी बार उस क्लास को देख सकते हो। और इसके अलावा बच्चों, हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं हमेशा वहां बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा इस लेवल का क्वेश्चन 2023 में, 22 में, 21 में आया है, तो आपको इस लेवल की स्टडी करनी है। हम इतना बढ़िया तरह से मेहनत कराते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे आरयूएचएस में इसी विजय परिवार के जीत बेस से सेलेक्ट होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि हम डाउट सेशन भी आपके लिए चलाएंगे, आपके लिए फ्री टेस्ट भी अंदर चलेगा,
मॉडल पेपर बना-बना के प्रैक्टिस करवाएँगे, प्रीवियस ईयर के पेपर का प्रैक्टिस करवाएँगे। मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, मैं पूरा भरोसा दिला रहा हूँ, है ना? और आज तक का रिकॉर्ड है इस विजय परिवार से जिस बच्चे ने जुड़ के ज़िम्मेदारी के साथ तैयारी की है, उसका बड़े आराम से सिलेक्शन हुआ है। वैकेंसी बच्चों इस फील्ड में बहुत है, गवर्नमेंट जॉब की कमी नहीं है, अच्छा फील्ड है। आप देख सकते हो इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, नर्सिंग कॉलेजों में एज़ ए प्रोफेसर पढ़ा सकते हो और बड़ी-बड़ी पोस्टें, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियाँ आती है, रेलवे में, नेवी में, आर्मी में, है ना? पीजीआई, एमईआर, आरएमएल, डीट्रिपल एसबी, जिपमेर, बीएचयू, सीएचओ, ईएसआईसी, है ना? नॉरसेट, ये बड़े-बड़े एग्ज़ाम बच्चों, बड़ी-बड़ी भर्तियाँ बच्चों पर ईयर निकलती है। हर साल भर्तियाँ निकल रही है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट की और आपके जिले के हॉस्पिटल, आपके ब्लॉक के हॉस्पिटल में भी नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियाँ निकलती है, नर्सिंग कॉलेजों में वैकेंसियाँ निकलती है और आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के साथ मिल कर के कोई हॉस्पिटल में वर्क शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा फील्ड है, ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप खुद से एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अच्छा फील्ड है, बढ़िया फील्ड है, तो बिना किसी देरी के आप इस कोर्स में एडमिशन लें, मैं यही कहूँगा मेरे दोस्तों। और देखो, रही बात तैयारी की, तैयारी बच्चों देखो ऐसा है, तैयारी पार्ट टाइम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आया, 1 महीने पढ़ लिए, सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है महीने 2 महीने की तैयारी से क्योंकि अब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई, फॉर्म ज़्यादा भरे जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो नंबर थोड़े ज़्यादा लाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? 5 से 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, 3 से 4 बार सिलेबस को रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर खुद पे भरोसा रखोगे, है ना? तो आप आराम से आप में सिलेक्शन हो जाएगा, रेगुलर मेहनत करनी है। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब कई बार क्या होता है बच्चों, हम जो हैं जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2024 में इसी साल 12th किया होगा। उन्होंने 2024 वाला एग्ज़ाम भी दिया होगा। शायद आप 5 नंबर से 10 नंबर से रह गए होंगे। अब आप ये सोच भी रहे होंगे कि मैं दोबारा तैयारी करूँ कि ना करूँ? तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे बीएससी नर्सिंग में सेलेक्ट हुए हैं, आप पूछना उनसे। ज़्यादातर बच्चों ने ड्रॉप लिया है। ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th 2024 में किया है या 2023 में किया है ना, तो उनका सिलेक्शन 2024 में अगले साल हुआ है। सभी ने ड्रॉप लिया है। 1 साल का ड्रॉप तो मिनिमम लेना पड़ेगा, तब जाके सिलेबस कवर कर पाएँगे, ट्यूशन प्रैक्टिस कर पाएँगे, है ना? तो आपको भी कहना चाहता हूँ, आप ड्रॉप लीजिएगा, अब नया बैच जॉइन करके पढ़ाई शुरू करिए। और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको। पार्ट टाइम स्टडी नहीं हो सकती बेटा, मन लगा के पढ़ना है, पूरा एकदम आप जितना अपना एफर्ट लगा सकते हो लगाइए, है ना? और थोड़ा पॉजिटिव सोचना भी पड़ेगा, ठीक है ना? थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जहाँ कमियाँ हैं, जो सेगमेंट आपका वीक है आपने अगर मान लो 2024 में एग्ज़ाम दिया और आपके फिज़िक्स में नंबर कम आए, तो फिर जहाँ जो मार्क्स आपके कटे हैं जिस सेगमेंट से, उसको पहले अच्छी तरह से तैयार करो। या मान लो आपके नंबर केमिस्ट्री में कटे किसी सेगमेंट से, तो उसको अच्छी तरह से तैयार करो। जो आपका वीक पोर्शन है उसे थोड़ा मजबूत करो बच्चों। सिलेबस तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप कवर कर लोगे मुझे पता है। लेकिन जो आपका वीक है पर्सन, उसे भी साथ में कवर करते चलो। फुली कॉन्फिडेंट होके पढ़ो, आराम से सिलेक्शन होगा, सीटें बहुत है, कॉलेज बहुत है, डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा। एकाध बार अगर कोई असफल हो गया, तो दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, वो पहले कहीं न कहीं असफल ज़रूर हुए होंगे, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकाध बार अगर 2-4 नंबर से कोई बच्चा पीछे रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा पीछे रहेगा। एक आध बार पीछे रहा तो उसे भी सबक मिला कि मेरी कौन-कौन सी कमियाँ रही और उन कमियों को दुरुस्त करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे। हो सकता है ना कि आपकी एक बड़ी सफलता इंतज़ार कर रही हो। ठीक है? प्लीज़ मेहनत करें, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। तरीका कुछ भी हो, ऑनलाइन जो बैच जॉइन करके पढ़ोगे तो भी अच्छी बात, सेल्फ स्टडी करोगे तो भी अच्छी बात है ना? और आप ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक मँगवाना चाहते हो, तो भी विजय परिवार ने आपके लिए ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए एक बुक भी तैयार करी है। ये बुक भी आप मँगवा सकते हो अपने घर पे, विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के ऑर्डर कर सकते हो बेटा। अब देखिएगा, मैं आपको बताऊँ कि कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे। देखो बेटा, मैं आपको बताऊँ, अगर आपको सलेक्शन चाहिए, तो आपको कितने नंबर लाने हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं या आप किसी अदर स्टेट से, देखो अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी
RUHS में रिजर्वेशन है, 15% गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें और प्राइवेट कॉलेज की सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व है। अब देखो बेटा, अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है तो राजस्थान के अंदर उसकी मेरिट जनरल कोटे के बराबर रहती है। तो अब जनरल का बच्चा कम से कम कितने नंबर लाएगा तब जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? बच्चों, कम से कम उसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मैं बात अगर पिछले साल 2023 की करूं, सॉरी 2024 की अभी की कट ऑफ की बात करूं, तो आपकी जो कट ऑफ गई है बेटा, वो गई है 75 से 76 के बीच में, और एग्जैक्ट यही कट ऑफ जाने वाली है बच्चों 2025 के अंदर, है ना? 2025 में भी यही कट ऑफ जाने वाली है। अब देखिए ओबीसी, ओबीसी की जो कट ऑफ है इस बार 74 की गई है, और 74 75 यही कट ऑफ आगे रहेगी आपकी। इसी तरह से बच्चों एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ लमसम क्या रहेगी सर? इनकी कट ऑफ इस बार 68 की गई हुई है ना? और एमबीसी की तो काफी डाउन कट ऑफ गई है, इसलिए मैं इन दोनों कॉलम को अलग रखना चाहता हूं, ठीक है ना? हाँ, एमबीसी वाले कॉलम को और ईडब्ल्यूएस के कॉलम को अपन अलग रख देते हैं। हाँ, अब देखो बेटा, एमबीसी की कट ऑफ तो काफी कम चली गई है, 63 तक गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि 68 से लेकर के 70 के बीच में कट ऑफ रहेगी 2025 में। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ इस बार 68 तक गई हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि 70 से लेकर के 72 के बीच में कट ऑफ जाएगी अगले साल। और अगर एससी की बात करें, एससी में बेटा 62, 61, 63 तक कट ऑफ गई हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग एससी की आपकी 66 से लेकर के 68 तक जाएगी। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 58 से 60 के बीच में रहेगी। दिव्यांग बच्चे और एसटी ए कैटेगरी के बच्चों की कट ऑफ जो है वो लगभग आप मान के चलो 50 प्लस की रहेगी। अब देखो, ये वो मैंने नंबर बताए हैं जिस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज 2025 में मिल सकते हैं। अब यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ पे ये हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ +1 या +2 नंबर बढ़ भी सकती है ना? क्योंकि कई बार फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं तो एक आध नंबर कट ऑफ ऊपर चली जाती है, ठीक है ना? तो आप इसमें यह भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि 77 तक कट ऑफ चली जाए। भाई जनरल की 77 तक भी कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी की 76 नंबर तक भी कट ऑफ जा सकती है ना? क्योंकि इन दो कैटेगरी के फॉर्म सबसे ज्यादा भरे जाते हैं, ठीक है बेटा? बिल्कुल, ये तो है गवर्नमेंट कॉलेज की बात। लेकिन अगर आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इतने कम नंबर पे नहीं मिलेगा। टॉप गवर्नमेंट के लिए अगर मान लेते हैं कि आपको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, है ना? तो फिर नंबर थोड़े ज़्यादा चाहिएंगे। टॉप गवर्नमेंट के लिए या मीडियम टॉप गवर्नमेंट के लिए आपके मार्क्स जनरल में 80 प्लस चाहिएंगे भाई, है ना? ओबीसी में भी लगभग 78 प्लस चाहिएंगे। एमबीसी में भी लगभग 75 प्लस नंबर चाहिएंगे, और ईडब्ल्यूएस में लगभग आपके जो है 78 प्लस मार्क्स चाहिएंगे। एससी में भी लगभग आपके मान के चलिए 75 प्लस नंबर चाहिएंगे। एसटी में 70 प्लस नंबर चाहिएंगे, और 60 प्लस मार्क्स चाहिएंगे दिव्यांग और एसटीए कैटेगरी वाले बच्चों को, है ना? अगर आपको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, टॉप और मीडियम टॉप, लेकिन मैं एसएमएस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं मीडियम टॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? मीडियम टॉप, ठीक है बेटा? अब कुछ कॉलेज ऐसे हैं जैसे एसएमएस कॉलेज, है ना? राजस्थान का नंबर 1 कॉलेज है, अब उसकी कट ऑफ तो बेटा 90 प्लस जाती है जनरल की, है ना? 88 प्लस जाती है ओबीसी की, है ना? तो इसलिए जितना अच्छा स्कोर आपका होगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों में अलग अलग कैटेगरी है बेटा। टॉप, मीडियम टॉप, न्यू एंड वेरी न्यू, 4 तरह के गवर्नमेंट कॉलेज है ना? हाँ, तो इसलिए जो नए गवर्नमेंट कॉलेज है, जो ठीक-ठाक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो लास्ट में इतने नंबर तक आके इनकी कट ऑफ छूटी है ना? अब लास्ट में इस बार जो थर्ड राउंड हुआ है, इसमें 74 नंबर तक जो है जनरल को और 73 नंबर तक ओबीसी को कई जगह कॉलेज मिले हैं,
है ना। फिर भी मैं 2 नंबर कट ऑफ ऊपर इसलिए बता रहा हूँ कि 2 नंबर कट ऑफ तो ऊपर जाएगी जाएगी अगले साल, है ना। हो सकता है 3 नंबर ही बढ़ जाए, है ना। हाँ, प्राइवेट कॉलेज। अब बच्चों अगले साल सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी प्राइवेट की। जब भी फॉर्म बढ़ते हैं तो कट ऑफ प्राइवेट की सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो प्राइवेट जनरल का बच्चा है और ओबीसी का बच्चा है, उसे प्राइवेट कॉलेज ढंग का चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो 55 से ऊपर नंबर कम से कम होने चाहिए, है ना। 55 से ऊपर, 60 से ऊपर होंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन 55 से ऊपर चाहिए। और ओबीसी में भी अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेज आपको चाहिए तो एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, इन तीनों कैटेगरी के लिए भी 50 प्लस नंबर तो चाहिए, तब जाके एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और बाकी कैटेगरी की बात करूं तो उनमें भी एक अच्छे कॉलेज के लिए तो आपको 50 प्लस स्कोर देना पड़ेगा। दिव्यांग बच्चों को तो हमेशा गवर्नमेंट ही मिलेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इनको तो गवर्नमेंट ही मिलेगा कितने भी कम नंबर हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो बस तैयारी में लग जाओ भाई। अब एक बच्चा कहेगा सर आप टारगेट बताओ, हमें कितने नंबर को टारगेट लेके चलना चाहिए। मैं तो कहता हूं सभी अपना टारगेट 80 तो प्लस रखे ही रखे। 80 से नीचे कोई भी बच्चा अपना टारगेट ना रखे। टारगेट जितना बड़ा रखोगे, है ना, उससे 5 नंबर कम ही आएंगे, आप ये मान के चलो। अगर आप टारगेट 90 का रखोगे तो हो सकता है 85 तक पहुंच जाओ आप। टारगेट बड़ा रखो आप। 80 से नीचे नंबर तो लाने ही नहीं है आपको, याद रखो। कोई भी टेस्ट हो, कुछ भी हो, हमेशा 80 से ऊपर, 85 से ऊपर, 90 से ऊपर स्कोर लाओ। ठीक है ना, हमेशा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, देखें, तो मैं सेशन को तो यहाँ एंड करवाना चाहूंगा। बस इतना कहूंगा, आज ही संकल्प ले लो कि मुझे तो आईयूएचएस 2025 में कम से कम 80 से ऊपर स्कोर तो लाना ही लाना है ना। और जिन जिन बच्चों को लगता है मुझे बहुत शानदार नंबर 1 कॉलेज में जाना है, तो 90 से ऊपर नंबर। और आप सोचोगे विजय सर 80 से ऊपर, 90 से ऊपर नंबर आ जाएंगे क्या? बेटा ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इनके आए हैं ना, इसी विजय परिवार से पढ़ के आए हैं ना। अरे डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है बेटा। आप कई बार एग्जाम हॉल में जाते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो और गलतियां करके आ जाते हो। नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना, ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, मीडियम चीजें हैं। ज्यादा टफ केमिस्ट्री भी नहीं आती, ज्यादा टफ फिजिक्स भी नहीं आती। तो डरिएगा नहीं, मेहनत शुरू करिएगा, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बेस्ट ऑफ लक। और विजय परिवार से जुड़ते हो तो आपका स्वागत है। और बच्चों आपका अपना परिवार है। आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम 2025 के अंदर मैं आज आपको भरोसा दिला सकता हूं कि 2025 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन इसी विजय परिवार से आपके होंगे। मुझे भरोसा है आप बच्चों की मेहनत पे, आपके विश्वास पे, आपकी पढ़ाई पे और विजय टीम पे। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। शुरुआत करते हैं एक नए कल की, शुरुआत करते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की। तो जुड़िएगा, आइए विजय परिवार के साथ जुड़िए, आपके अपने परिवार के साथ जुड़िए। विजय परिवार के इस सफर को हम सब मिल करके उस सिलेक्शन के सफर को तय करते हैं बेटा। ठीक है। और आपकी जो भी कमियां हैं वो दुरुस्त करेंगे, जो वीक सेगमेंट है उसको अच्छी तरह से कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मिल के पढ़ेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच बेटा।